तो स्वागत करते हैं आपका इन द रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो चलिए बात करते हैं JS जयशंकर के मुताबिक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी खत्म होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, इसलिए इंडिया को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। मंगलवार को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने कहा कि दुनिया एक टेंस सिचुएशन में है क्योंकि चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी खत्म होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। इस सिनेरियो में इंडिया को एक मजबूत और शक्तिशाली नेता की जरूरत है जो माने जाने और इज्जतदार हो, साथ ही एक स्टेबल गवर्नमेंट भी। शिमला में कुछ मीडिया पर्सन्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि रशिया, यूक्रेन और इसराइल, गाजा, ईरान में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स है और इंडियन बॉर्डर्स पर भी मसले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक साफ मैसेज आनी चाहिए कि इंडिया के पास एक मजबूत लीडरशिप है। उन्होंने कहा दुनिया एक टेंस सिचुएशन में है और चल रहे कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म नहीं होंगे, इसलिए इंडिया को एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक मजबूत और शक्तिशाली लीडर जो नेटवर्किंग, जाने माने और इज्जतदार हो की जरूरत है। जयशंकर ने पूछा, अगर आपकी फैमिली रशिया यूक्रेन की जंग के दौरान यूक्रेन में होती तो आप देश के टॉप पर कौन सा चेहरा देखना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई और? उन्होंने मीडिया पर्सन्स को कहा, मैं 4 साल से मुश्किल वक्त देख रहा हूं और वोटर्स को समझदारी से वोट करना चाहिए क्योंकि हमारे बॉर्डर पर भी ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। चाइना 1962 में जितनी जमीन लेकर बॉर्डर पर सड़क, पुल और एक मॉडल गांव का निर्माण कर रहा है और सियाचिन तक एक सड़क बना चुका है जो पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन में किया गया है। इंडिया ने भी बॉर्डर पर फोर्सेस को भेजा है, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाया है और इंडिया चाइना बॉर्डर के बजट को 3000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, उन्होंने ये भी बताया। जयशंकर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पीछे की सोच ये है कि बॉर्डर विलेज को डेवलप करके बेसिक फैसिलिटीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और डिजिटल कनेक्शन को बनाकर लोगों को बॉर्डर से भागना रोकना है और उन्हें रोजगार प्रदान करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक कंपटीशन भरी दुनिया में है और चाइना अपने आप को जोर से देखता है, इसीलिए इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग पर यानी मेड इन इंडिया पर ज्यादा ध्यान दिया है ताकि देश खुद को सेल्फ रिलायंट बना सके, ज्यादा रोजगार के मौके भी जनरेट हो और समझ की डेवलपमेंट हो। जयशंकर ने कहा कि इंडिया ने साफ संदेश दिया कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवादी भुगतेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल एक पॉजिटिव चेंज का सिंबल है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के लीडरशिप में हमारा सपोर्ट UN में बढ़ रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी को एक मजबूत नेता के रूप में देखा जा रहा है और आज बाकी देश इंडिया को इज्जत देते हैं। जयशंकर ने कहा कि 1944 में इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश नहीं था और उस समय UN के मेंबर नहीं बन सकता था। जयशंकर ने कहा कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब इंडिया को एक परमानेंट सीट का ऑफर मिला था, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि चाइना को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। कांग्रेस को उनकी राजनीति के दौरान सेंसिटिव मुद्दों को उठाने के लिए कठोर कहा और कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौरान चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ किया था, लेकिन अपोजिशन कभी सरकार को शर्मिंदा करने के लिए जनता के सामने नहीं गया। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए